हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू। तो प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे सीधे ऑप्शन पे आएंगे, दैट इज ऑप्शन बी, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको आउटपुट को डिवाइडेड बाई इनपुट कर देना है, तो प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सुपरविजन रिक्वायर्ड इज मोर इन डैश मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो आपके सामने 4 टाइप के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम दिए हैं, कंटिन्यूअस, इंटरमिटेंट, हाइब्रिड और जॉब शॉप। तो आपको बताना है कि कौन से टाइप में सुपरविजन जो है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, कंटिन्यूअस में, इंटरमिटेंट में, हाइब्रिड में, फिर जॉब शॉप में। तो जॉब शॉप में जो है सुपरविजन रिक्वायर्ड मोर इन जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो जॉब शॉप में सुपरविजन ज़्यादा चाहिए होता है, यानी कि देख रहे हो उसमें ज़्यादा चाहिए होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 है स्ट्रेट लाइन लेआउट इज ऑल्सो टर्म एज। तो जो स्ट्रेट लाइन लेआउट होता है, स्ट्रेट लाइन लेआउट, वो उसका दूसरा नाम क्या है? प्लांट लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, हाइब्रिड लेआउट या फिर प्रोसेस लेआउट। तो स्ट्रेट लाइन लेआउट है, स्ट्रेट लाइन लेआउट को हम क्या कहते हैं? प्लांट लेआउट भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है ए डैश इज ए फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन ऑफर्ड फॉर सेल दैट आर इसेंशियली इनटेंजिबल एंड डू नॉट रिजल्ट इन द ऑनरशिप ऑफ एनीथिंग। तो इसको क्या कहेंगे? सर्विस, डिमांड, नीड या फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो देखिए आपने सर्विस की डिफिनेशन पढ़ी होगी, मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पढ़ी होगी। सर्विस की डिफिनेशन क्या है? कि सर्विस एक टाइप का प्रोडक्ट है जो कि एक्टिविटीज, बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन होता है उसमें, जो कि हम ऑफर करते हैं कस्टमर को सेल के लिए, ठीक है। और वो इसेंशियली क्या होता है? इनटेंजिबल होता है और ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। सर्विस के केस में आपको पता ही है सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनटेंजिबल होता है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, पेरिशेबल होता है और इनसेपरेबल होता है। तो ये सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यहाँ पे भी वही क्या है? एक्टिविटीज, बेनिफिट, सेटिस्फैक्शन ऑफर्ड फॉर सेल दैट आर इसेंशियली इंटेंजिबल एंड डू नॉट रिजल्ट इन ऑनरशिप ऑफ एनीथिंग इज सर्विस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 4। देन है क्वेश्चन नंबर 5 डैश इज क्वालिटी स्टैंडर्ड गैप। तो आपको 5 इंपॉर्टेंट गैप्स पता है, तो आपको यहाँ पे बताना कि कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड गैप है। तो हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस रखा है पांचों गैप को। तो यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड गैप जो है वो होता है गैप 2। पहला परसेप्शन गैप होता है, दूसरा क्वालिटी स्टैंडर्ड गैप होता है। तो गैप 2 यानी कि ऑप्शन सी is the correct option in question number 5. तो gap 2 is the quality standard gap. क्वेश्चन नंबर 6 है इट मीन्स डिसीजन मेकिंग अबाउट द प्रोक्योरमेंट ऑफ राइट काइंड ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज ऑफ राइट क्वांटिटी एट राइट प्राइस एंड एट राइट टाइम, व्हाट इज इट। तो आपको बताना है कि ये जो डिसीजन मेकिंग होता है कि हम कौन सा सामान जो है, कौन सा मटेरियल प्रोक्योर करें और उसको हम सप्लाई करें सही क्वांटिटी में, सही प्राइस में और सही टाइम पे। तो ये स्टोर मैनेजमेंट में आता है, कस्टमर वैल्यू में आता है, परचेज मैनेजमेंट में आता है, फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? परचेज करना, प्रोक्योर करना। तो राइट काइंड ऑफ मटेरियल को प्रोक्योर करना, इससे रिलेटेड डिसीजन लेना, ये किस में आ जाएगा? परचेज मैनेजमेंट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन सी परचेज मैनेजमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजर इंक्लूड। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है किसी भी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजर की, वो क्या होती है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्रोक्योरिंग सर एंड रिव्यूइंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, फोरकास्टिंग, डिजाइनिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग, या फिर मार्केटिंग, सेलिंग, एडवाइजिंग एंड ऑडिटिंग। तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बोली जा रही है? प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजर की। तो बट ऑब्वियस जाते हैं यहाँ पे क्या कि वो प्लान करेगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा, स्टाफ करेगा, प्रोक्योर करेगा और उसको रिव्यू करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 7 में ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजर इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्रोक्योरिंग एंड रिव्यूइंग। क्वेश्चन नंबर 8 है द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो आपको बताना है कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन में जो डिस्टिंक्शन है यानी कि डिफरेंस है वो किस नीचे देखिए किस ऑप्शन से सही से बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। प्रोडक्शन मेक्स गुड्स, ऑपरेशन डिलीवर सर्विसेज, या फिर ऑप्शन बी प्रोडक्शन इज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन इज एवरीथिंग एल्स, या फिर ऑप्शन सी प्रोडक्शन इज हैवी मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस आर लाइट मैन्युफैक्चरिंग, या फिर ऑप्शन डी ऑपरेशंस आर एसोसिएटेड विद बैंक्स, एयरलाइंस, इंश्योरेंस कंपनीज एंड रेस्टोरेंट्स ओनली, प्रोडक्शन इज एवरीथिंग एल्स। तो देखिए ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन बी प्रोडक्शन इज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन इज एवरीथिंग एल्स ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए ये जो है बेस्ट डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्टिंक्शन होगा, डिफरेंस से होगा प्रोडक्शन और ऑपरेशन के बीच में। दैट इज प्रोडक्शन मेक्स गुड एंड ऑपरेशन डिलीवर सर्विसेज। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट इज। तो किसी भी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव पर्पज क्या होता है? यूज चीप मशीनरी टू प्रोड्यूस, टू ट्रेन अनस्किल्ड वर्कर टू मैन्युफैक्चर गुड्स परफेक्टली, या फिर ऑप्शन सी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, या फिर ऑप्शन डी टू अर्न गुड प्रॉफिट। तो देखिए प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ करके जो है उसका ऑप्टिमम यूज़ करें आप, जिससे कि आपका प्रोडक्शन अच्छे से हो और ऑपरेशन भी अच्छे से चले। तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 10 है वर्क मेजरमेंट इज लिमिटेड टू मेजरिंग। तो जो वर्क मेजरमेंट है वो किसको मेजर करने तक ही सीमित है, लिमिटेड है। ऑप्शन ए प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव टाइम, ओनली प्रोडक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, ऑप्शन सी एम्प्लॉइज वर्क, या फिर ऑप्शन डी प्रोडक्ट क्वांटिटी। तो वर्क मेजरमेंट इज लिमिटेड टू मेजरिंग प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव टाइम। तो प्रोडक्टिव कितना टाइम था और कितना नॉन प्रोडक्टिव टाइम था, उसी से रिलेटेड होता है वर्क मेजरमेंट, उसी को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन मेथड स्टडी। पहले भी डिस्कस किया है, तो पहला स्टेप क्या होता है मेथड स्टडी में, दैट इज सेलेक्ट द वर्क टू स्टडी। तो जो वर्क को स्टडी करना है, जिस वर्क को, उसको सेलेक्ट करिए, पहला स्टेप है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 में डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ए प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट इज बेस्ट सूटेड फॉर। तो जो प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट होता है, अलग अलग टाइप के लेआउट होते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया कि जो प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट है वो किस चीज़ के लिए बेस्ट रहेगा। ऑप्शन ए द असेंबली ऑफ प्रोडक्ट लाइक ऑटोमोबाइल एंड अप्लायंसेस, ऑप्शन बी मास प्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी हाई वॉल्यूम लो वैरायटी प्रोडक्शन, या फिर ऑप्शन डी लो वॉल्यूम एंड हाई वैरायटी प्रोडक्शन। तो प्रोसेस ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, लो वॉल्यूम एंड हाई वैरायटी प्रोडक्शन के लिए जो है बेस्ट सूट करेगा प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस। तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना कि कौन सा डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट यानी कि अलग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है सर्विस का। ऑप्शन ए साइमल्टेनिटी यानी इंसेपरेबिलिटी, ऑप्शन डी पेरिसेबिलिटी, ऑप्शन सी इंटेंजिबिलिटी, या फिर ऑप्शन डी परफॉर्मेंस। तो देखिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े होंगे सर्विस की, इंसेपरेबल होता है, पेरिशेबल होता है, इंटेंजिबल होता है, लेकिन परफॉर्मेंस ये उसका डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। तो ऑप्शन डी परफॉर्मेंस इज नॉट द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 14 द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट इज। तो किसी भी प्रोडक्ट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रोवाइड ए न्यू लुक, नहीं। यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग मैन पावर है, ऑब्वियसली ये भी नहीं। टू मोनोपोलाइज द मार्केट, यस मोनोपोलाइज द मार्केट, मार्केट को में अपनी मोनोपोली बनाना ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्ट, यानी कि आपके जैसे प्रोडक्ट जो आपकी कंपनी प्रोडक्ट डेवलप कर रही है उस जैसा प्रोडक्ट कोई मार्केट में और ना हो, तो ये मेन मोटिव होता है। लेकिन वो अलग चीज़ है कि हर चीज़ के आपके कंपटीटर मिल जाएंगे, लेकिन जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्ट का कि उस जैसा फीचर, उस जैसा प्रोडक्ट कोई और ना अवेलेबल रहे मार्केट में, तो टू मोनोपोलाइज द मार्केट। तो 14th में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश रिफर्स टू द डिज़ाइन ऑफ द फिजिकल लेआउट ऑफ द फैसिलिटी वेयर द सर्विस इज डिलीवर्ड। यानी कि सर्विस जहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है उसके फिजिकल लेआउट को शो करता है, तो उस डिज़ाइन को क्या कहते हैं, सर्विस प्रोसेस डिज़ाइन, फैसिलिटी लेआउट, सर्विस फैसिलिटी डिज़ाइन, या फिर फैसिलिटी लोकेशन। तो बट ऑब्वियस बात है किस क्या कहेंगे उसको, सर्विस फैसिलिटी डिज़ाइन, यानी कि जहाँ पे सर्विस को डिलीवर किया जा रहा है। तो सर्विस फैसिलिटी डिज़ाइन रिफर्स टू द डिज़ाइन ऑफ द फिजिकल लेआउट ऑफ द फैसिलिटी वेयर द सर्विस इज डिलीवर्ड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट option in question 15. Question 16 the term dash is used to reinforce the idea that services need to be carefully designed with a blueprint of its own। तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है कि किसमें है, किसमें होता है जिसमें कि उस आइडिया पे ध्यान दिया जाता है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि सर्विस को केयरफुली डिज़ाइन करना चाहिए विथ ब्लूप्रिंट। तो सर्विस स्पेसिफिकेशन में, डिलीवरी स्पेसिफिकेशन में, सर्विस ब्लूप्रिंटिंग में, फिर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्लूप्रिंट है और सर्विस है तो सर्विस ब्लूप्रिंटिंग। द टर्म सर्विस ब्लूप्रिंटिंग इज यूज्ड टू रीइंफोर्स द आइडिया दैट सर्विसेज नीड टू बी केयरफुली डिजाइंड with the blueprint of its own। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 17th क्वेश्चन है CRP स्टैंड फॉर। तो CRP का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज सीधे ऑप्शन पे कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, याद करना होगा आपको, CRP कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है डैश इज इंश्योरिंग दैट ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स कैपेसिटी स्लाइटली एक्सीड द नॉर्मल डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा है जो कि ये इंश्योर करता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स कैपेसिटी है वो नॉर्मल डिमांड से थोड़ा ज़्यादा रहे। ये किस में होता है, मेजरमेंट में, डिटर्मिनेशन में, कैपेसिटी प्लानिंग में, फिर ऑप्शन डी प्लांट रीस्ट्रक्चर में। तो बट ऑब्वियस होता है यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी प्लानिंग कि जो नॉर्मल डिमांड है उससे ज़्यादा हमारा जो है प्रोडक्शन रहे, मैन्युफैक्चरिंग रहे, तो ये क्या कहलाता है, कैपेसिटी प्लानिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी। तो नीचे देखिए ऑप्शन में कौन सा मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी है, गैप्स मॉडल, सर्वकॉल मॉडल, क्रिटिकल इंसिडेंट मॉडल, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए गैप, सर्वकॉल और क्रिटिकल इंसिडेंट तीनों ही मॉडल हैं सर्विस क्वालिटी के, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द 5 डिटरमिनेंट ऑफ सर्विस क्वालिटी इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस आर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो एक्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन नहीं है, जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो दैट इज, ये भी हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, टेंजिबल, रिलायबल, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस और एम्पैथी। ये जो है 5 डिटरमिनेंट है इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन 20 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21
इट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द बिजनेस दैट एड्स वैल्यू डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट इज सेल्फ। तो बेसिक फंक्शन ऑफ बिजनेस जो कि ऐड करता है क्या, वैल्यू डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट, कौन सा होगा, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, परचेजिंग मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द वेब, नन ऑफ द वेब। तो देखिए मेंटेनेंस मैनेजमेंट और परचेजिंग मैनेजमेंट इसमें वैल्यू ऐड नहीं होता, लेकिन मटेरियल मैनेजमेंट ये वो बेसिक फंक्शन है बिजनेस का जो कि वैल्यू ऐड करता है प्रोडक्ट में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मटेरियल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रोडक्शन प्लानिंग डील्स विथ। तो प्रोडक्शन प्लानिंग किससे डील करता है, व्हाट प्रोडक्शन फैसिलिटीज इज रिक्वायर्ड and how these facilities should be laid out in the space available, या फिर ऑप्शन बी what to produce and when to produce and where to sell, या फिर ऑप्शन सी what should be the demand for the product in future, या फिर ऑप्शन डी what is the life of the product। तो प्रोडक्शन प्लानिंग किससे डील करता है, प्रोडक्शन प्लानिंग डील करता है कि कौन सी प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो है रिक्वायर्ड हैं और हाउ दीज फैसिलिटीज शुड बी लेड आउट इन दी स्पेस अवेलेबल। तो जो भी स्पेस अवेलेबल है उसमें इन फैसिलिटीज़ को कैसे लेड आउट करेंगे, तो इससे रिलेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए व्हाट प्रोडक्शन फैसिलिटीज इज रिक्वायर्ड एंड हाउ दीज फैसिलिटीज शुड बी लेड आउट इन दी स्पेस अवेलेबल। क्वेश्चन 23 राउटिंग एंड शेड्यूलिंग बिकम्स रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड इन। तो जो राउटिंग और शेड्यूलिंग एक्टिविटी होती है वो कॉम्प्लिकेट कौन से टाइप में प्रोडक्शन में कॉम्प्लिकेट हो जाती है, जॉब प्रोडक्शन में, बैच प्रोडक्शन में, फ्लो प्रोडक्शन में, फिर मास प्रोडक्शन में। तो राउटिंग और शेड्यूलिंग जो है वो बैच प्रोडक्शन में कॉम्प्लिकेट हो जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 24 वन ऑफ द एम ऑफ लोडिंग इज। तो लोडिंग का एक इंपॉर्टेंट एम कौन सा होगा, टू फिनिश द जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जॉब को फिनिश करना, टू मिनिमाइज द मटेरियल यूटिलाइजेशन को मिनिमाइज करना, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, फिर टू कीप ऑपरेटर आइडल टाइम, मटेरियल वेटिंग टाइम एंड एंसिलरी मशीन टाइम एट मिनिमम। तो जो ऑपरेटर आइडल टाइम है, मटेरियल वेटिंग टाइम और एंसिलरी मशीन टाइम है उसको मिनिमम रखना, ये लोडिंग का एम है। तो लोडिंग का मेन एम यही है, ऑप्शन डी, टू कीप ऑपरेटर आइडल टाइम, मटेरियल वेटिंग टाइम एंड एंसिलरी मशीन टाइम एट मिनिमम। क्वेश्चन 25 ए मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल स्पेसिफाइज। तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल किस चीज़ को स्पेसिफाई करता है, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, व्हाट कंपोनेंट इज टू बी मेड एंड व्हेन, व्हाट प्रोडक्ट इज टू बी मेड एंड व्हेन, या फिर द लेबर आवर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। तो मास्टर प्रोडक्शन किसको शो करता है, व्हाट प्रोडक्ट इज टू बी मेड एंड व्हेन, ये मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल शो करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनना है और कब बनना है, ये मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल दिखाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 26 एग्रीगेट प्लानिंग फॉर सर्विस फर्म्स विथ हाई वॉल्यूम टेंजिबल आउटपुट इज डायरेक्टेड टुवर्ड। तो जो एग्रीगेट प्लानिंग होता है सर्विस फर्म में विथ हाई वॉल्यूम टेंजिबल आउटपुट, यानी कि ज़्यादा टेंजिबल आउटपुट वहाँ पे, तो किसको डायरेक्ट करता है, यील्ड मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज परचेजिंग, डिक्रीजिंग द डिमांड रेट ड्यूरिंग पीक पीरियड, या फिर स्मूथिंग द प्रोडक्शन रेट, ये शो करता है यील्ड मैनेजमेंट। एग्रीगेट प्लानिंग फॉर सर्विस फर्म्स विथ हाई वॉल्यूम टेंजिबल आउटपुट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स यील्ड मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन 26 में। क्वेश्चन 27 है द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ई ओ क्यू इज। तो ई ओ क्यू का कैलकुलेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट स्क्वायर रूट टू एनुअल डिमांड ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई होल्डिंग कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट। तो अंडर रूट या स्क्वायर रूट 2DO अपॉन एच, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा EOQ का। द VED एनालिसिस डिपेंड अपॉन। अब आपको बताना कि जो VED वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल, ये एनालिसिस किस पे डिपेंड करता है, एनुअल कंजम्पशन पे, यूनिट प्राइस ऑफ मटेरियल पे, टाइम ऑफ अराइवल ऑफ मटेरियल पे, क्रिटिकलिटी ऑफ मटेरियल पे। तो देखिए VED का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। तो ये क्या है, क्रिटिकलिटी, कितना क्रिटिकल है, कुछ चीज़ें इजिली अवेलेबल हैं, कुछ चीज़ें इसेंशियल, कुछ चीज़ें डिजायरेबल हैं, तो क्रिटिकल हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन डी क्रिटिकलिटी ऑफ मटेरियल पे। ठीक, नेक्स्ट है FSN एनालिसिस डिपेंड अपॉन। तो FSN फास्ट, स्लो, नॉर्मल, नॉन मूविंग, तो ये किस पे डिपेंड करता है, वेट ऑफ मटेरियल पे, कंजम्पशन पैटर्न पे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पे, फिर मेथड ऑफ मूविंग मटेरियल पे। तो फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग ये किस पे है, कंजम्पशन पैटर्न, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रही होंगी, कुछ चीज़ें स्लो कंज्यूम होती है, कुछ चीज़ें नहीं कंज्यूम हो रही होंगी, तो कंजम्पशन पैटर्न पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से ABC होता है, तो ABC किस पे डिपेंड करता है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल। तो एनुअल कंजम्पशन ऑन वैल्यू ऑफ मटेरियल, ये जो है ABC एनालिसिस वो उस पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से एक फुल फॉर्म होता है LOB, लाइन ऑफ बैलेंस, ये आपको पता होना चाहिए, लाइन ऑफ बैलेंस। नेक्स्ट है व्हिच मॉडल डज कानबान इज बेस्ड अपॉन। तो जो कानबान का मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, ऑटोमोटिव असेंबली लाइन पे, जॉब शॉप मशीनिंग पे, सुपर मार्केट पे, या फिर शिपयार्ड पे। तो जो कानबान का मॉडल है वो बेस्ड है सुपर मार्केट पे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कानबान में दो टाइप के कानबान होते हैं, एक P कानबान होता है, एक C कानबान होता है। P कानबान क्या होता है, P कानबान ये शो करता है कि हमें और ज़्यादा पार्ट जो है प्रोड्यूस करने की जरूरत है, वहीं पे C कानबान ये शो करता है कि जो हमें डिलीवर करना है मोर पार्ट्स टू नेक्स्ट वर्क सेंटर, जो अगला वर्क सेंटर है वहाँ पे और ज़्यादा हमें जो है डिलीवर करना है पार्ट्स को। तो ये P कानबान और C कानबान होता है। C कानबान को हम विड्रॉल कानबान भी कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 31 डैश इज एन इंटीग्रेटिव फिलॉसफी टू मैनेज द टोटल फ्लो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फ्रॉम द सप्लाई टू द अल्टीमेट यूजर। तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से किसमें है जिसमें हम टोटल फ्लो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मैनेज करते हैं सप्लाई से लेकर अल्टीमेट यूजर तक। तो ये तो सीधा सीधा आंसर है, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मैनेज करते हैं, फ्लो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मैनेज करते हैं सप्लायर से लेकर अल्टीमेट यूजर यानी कंज्यूमर तक। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 32 है द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन इज। तो ग्लोबल सप्लाई चेन को ड्राइव करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? ग्लोबल मार्केट फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, ग्लोबल कॉस्ट फोर्सेस या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे तीनों ही फैक्टर हैं, तीनों ही फोर्सेज हैं जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन बढ़ता है। 33 है डैश इज ए प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग द इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन। तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना कि कौन सा वो ऑप्शन है जो कि एक प्रोसेस है इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन को क्वांटिफाई करने का, यानी कि उसको न्यूमेरिक में लेके आने का। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, रिवर्स सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन या फिर पुल सिस्टम। तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन है दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट यानी इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस किसी भी एक्शन का आपको नापना है, क्वांटिफाई करना है, तो वो हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट से ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 34 है तो दैट इज the logistic that deal with the products moving within the firm such as raw material, spare part, assemble और known as। तो देखिए इनबाउंड और आउटबाउंड क्या होता है? इनबाउंड जो कंपनी के अंदर चल रहा है और आउटबाउंड जो कंपनी के बाहर चला जाता है। तो जैसे प्रोडक्ट जो है फिनिश गुड्स है उसको हम प्रोड्यूस कर चुके, फिनिश गुड्स को हम कस्टमर को सेल करते हैं, दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक। लेकिन इनबाउंड कंपनी के अंदर ही चीज़ें घूम रही है, रॉ मटेरियल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, स्पेयर पार्ट्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, असेंबल भी। तो ये क्या हो गया? इनबाउंड लॉजिस्टिक हो गया। तो द लॉजिस्टिक deal with the product moving within the firm such as raw material, spare parts, assemble are known as inbound logistic। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है as the fluctuating demand enlargement upstreaming a supply chain indicates a cracking whip, thus it is properly known as। तो आपको बताना है कि whip में इसका अचानक से सडन चेंज हो जाता है किसी भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में। तो ये कब होगा? जब फ्लक्चुएट डिमांड करेगा अपस्ट्रीमिंग ऑफ सप्लाई चेन, तो ये क्या शो करेगा? बुल व्हिप इफेक्ट। इसको क्या कहता है? बुल व्हिप इफेक्ट शो होता है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 36 है आईटी इन सप्लाई चेन ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन इज कंसर्न विद। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी होता है वो सप्लाई चेन में किससे कंसर्न करता है? कॉपरेशन, कोलैबोरेशन विद सप्लायर्स, पार्टनर्स एक्सेट्रा, मेजरमेंट ऑफ द सप्लाई चेन परफॉर्मेंस थ्रू डेटा एनालिसिस टूल, कलेक्शन, जनरेशन एंड स्टोरेज ऑफ वास्ट डेटा एंड ट्रैकिंग ऑफ द सेम थ्रू ऑटोमेटेड मीन्स, या फिर ऑप्शन डी इनेबलिंग मैनेजर्स टू प्रोसेस एंड इवेलुएट एससीएम रिलेटेड डिसीजन यूजिंग डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो आईटी इन सप्लाई चेन ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन तो किससे कंसर्न रहेगा? तो बट ऑप्शन सी कलेक्शन, जनरेशन एंड स्टोरेज ऑफ वास्ट डेटा एंड ट्रैकिंग ऑफ द सेम थ्रू ऑटोमेटेड मीन्स। तो 36 में ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 37 है गुड्स सोल्ड इन सुपरमार्केट्स कम अंडर। जो गुड्स जो हम सेल करते हैं सुपरमार्केट में कौन से सिस्टम के अंदर आएगा? पुश पुल प्रोडक्शन, पुश पुल प्रोडक्शन दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव। तो गुड्स जो हम सुपरमार्केट में सेल करते हैं वो क्या होता है? पुश। हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, जबरदस्ती हम कस्टमर को सेल कर रहे हैं। पुल में क्या होता है? कस्टमर को अपनी साइड खींचते हैं। लेकिन सुपरमार्केट में गुड्स जो सेल करते हैं वो पुश प्रोडक्शन सिस्टम पे डिपेंड करता है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 38 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एन एजाइल ऑर्गेनाइजेशन। एजाइल क्या है? जहाँ पे आप इजिली और क्या कहते हैं कि क्विकली अपने काम को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। एजाइल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा नहीं पाया जाता है? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कोलैबोरेशन या फिर लीडर्स रूलिंग ओवर एम्प्लॉय। तो देखिए एजाइल लीडर्स रूलिंग ओवर एम्प्लॉय यहाँ पे फ्री नहीं होंगे, यहाँ पे आप जो है इजिली या क्विकली काम को नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी लीडर्स रूलिंग ओवर एम्प्लॉयज ये नहीं पाया जाता है एजाइल को ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 38 में। क्वेश्चन 39 डैश इज द एंटिसिपेशन ऑफ द लीडरशिप वर्कफोर्स दैट विल बी नीडेड टू अकम्प्लिश फ्यूचर फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड कैरी आउट द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या है? एंटिसिपेशन। जब एंटिसिपेशन आ जाए समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं? फोरकास्टिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे किस चीज़ की फोरकास्टिंग कर रहे हैं? कि लीडरशिप वर्कफोर्स दैट विल नीडेड टू अकम्प्लिश फ्यूचर फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यानी कि आगे चल के जो लीडरशिप चाहिए हमें या वर्कफोर्स चाहिए वो उसको आप एंटिसिपेट करें। तो क्या कहलाएगा? डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्ट फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन फोरकास्टिंग, मार्केट फोरकास्टिंग। तो क्या कहलाएगा? डिमांड फोरकास्टिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 40 है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन आइडिया बिटवीन द लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग और एजाइल मैन्युफैक्चरिंग के बीच में कॉमन आइडिया कौन सा नहीं होगा? प्रोडक्टिविटी, एम्पावरिंग पीपल, रीजन, रिस्पॉन्स टू कस्टमर डिमांड, या फिर ऑप्शन डी रिडक्शन इन वेस्ट। तो देखिए लीन मैन्युफैक्चरिंग में जो फोकस होता है वो होता है रिडक्शन इन वेस्ट पे, लेकिन एजाइल में रिडक्शन इन वेस्ट
पे फोकस नहीं होता है। बाकी प्रोडक्टिविटी, एम्पावरिंग पीपल और रिस्पॉन्स टू कस्टमर डिमांड, ये तीनों ही लीन और एजाइल दोनों में होते हैं, लेकिन रिडक्शन इन वेस्ट ये सिर्फ लीन में होता है, एजाइल पे फोकस नहीं होता है। तो ये जो है कॉमन आइडिया नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कॉमन आइडिया नहीं है, तो ऑप्शन डी रिडक्शन इन वेस्ट जो है वो कॉमन आइडिया नहीं है। 41 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एम्फेसाइज, तो जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है TQM में किस पे फोकस करता है, किसको एम्फेसाइज करता है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व ऑल द क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, ए कमिटमेंट टू क्वालिटी दैट गोज बियॉन्ड इंटरनल कंपनी इशूज टू सप्लायर एंड कस्टमर्स, ए सिस्टम वेयर स्ट्रॉन्ग मैनेजर्स आर दी ओनली डिसीजन मेकर, या फिर ऑप्शन डी ए प्रोसेस वेयर मोस्टली स्टैटिस्टिशियन गेट इन्वॉल्व। तो देखिए TQM में नॉर्मली क्या होता है कि ये एक TQM जो है कंपनी के बियॉन्ड जाता है, इंटरनल कंपनी के बियॉन्ड जाके सप्लायर्स और कस्टमर्स को भी जो है फोकस करता है, उनको भी कंसीडर करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 41 में। 42 है अकॉर्डिंग टू डेमिंग्स 14 पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ एडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी। तो डेमिंग्स ने जो है 14 पॉइंट दिए थे, तो उसमें आपको बताना है कि एडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी कौन सा रिलेटेड है, नीचे दिए में से किसका मतलब होता है एडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी। तो ऑप्शन है टू अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी दैट वाज डिस्प्लेड इन द न्यूज़पेपर, ऑप्शन बी टू हायर न्यू फिलॉसफी फॉर द कंपनी, ऑप्शन सी टू बी अवेयर ऑफ द न्यू चैलेंजेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टू अडॉप्ट देम, या फिर ऑप्शन डी टू सेल ओल्ड फिलॉसफी एंड स्टार्ट अ न्यू फिलॉसफी। तो अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी, देखिए अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी का मतलब हुआ कि जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रहे हैं, उसको आप अडॉप्ट करें और उसके बारे में आपको अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी टू बी अवेयर ऑफ द न्यू चैलेंजेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टू अडॉप्ट देम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू जुरान्स क्वालिटी ट्रायोलॉजी। जुरान्स क्वालिटी ट्रायोलॉजी आपको याद होना चाहिए, तीन चीज़ें थी, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा कौन सा बिलोंग नहीं करता है, तो क्वालिटी एश्योरेंस, ये जो ऑप्शन डी है क्वालिटी एश्योरेंस ये बिलोंग नहीं करता, बाकी तीनों क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट ये तीनों ही बिलोंग करते हैं। तो ये क्या है जुरान्स क्वालिटी ट्रायोलॉजी है, ये आप याद रखिएगा, किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि क्वालिटी ट्रायोलॉजी किसने दिया था, तो जुरान्स ने। नेक्स्ट 44 PDCA साइकिल इज यूज्ड फॉर। तो जो PDCA साइकिल होता है प्लान डू चेक एक्ट, ये साइकिल किसके लिए यूज होता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए, डिसकंटिन्यूस, इंटरमीडिएट या फिर सेल्डम इंप्रूवमेंट के लिए। तो देखिए PDCA साइकिल होता है सीधा सीधा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक। और PDCA साइकिल किसने दिया था, तो डेमिंग, इसको हम डेमिंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं, PDCA साइकिल को डेमिंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए ये यूजफुल होता है, ऑप्शन ए। 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ काइजन प्रोसेस। तो काइजन प्रोसेस जो होता है उसका कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में से एम नहीं है। टू मेक प्रोसेस एफिशिएंट, टू मेक प्रोसेस इफेक्टिव, टू मेक प्रोसेस अनकंट्रोलेबल और टू मेक प्रोसेस अनकंट्रोलेबल। तो देखिए इफेक्टिव, एफिशिएंट, कंट्रोलेबल ये तीनों ही एम होता है हर चीज़ का, लेकिन अनकंट्रोलेबल ऐसा प्रोसेस बनाते हैं कि जो अनकंट्रोलेबल हो, ये एम नहीं होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो एम नहीं है काइजन का। क्वेश्चन 46 है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल का मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कीप एम्प्लॉय ऑक्यूपाइड, हाई प्रॉफिट, सेल्फ एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, या फिर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वालिटी सर्कल में क्या होता है कि हम एम्प्लॉय के ऊपर फोकस करते हैं, कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उनका म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए फोकस करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सेल्फ एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ये जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटी सर्कल का। 47 7 न्यू क्वालिटी कंट्रोल टूल्स इंक्लूड। देखिए हमने क्वालिटी कंट्रोल 7 जो है वो हमने डिस्कस भी किया है प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 न्यू क्वालिटी कंट्रोल टूल्स इंक्लूड। तो जो 7 न्यू क्वालिटी कंट्रोल हैं उसमें कौन सा इंक्लूड होता है, रिलेशनशिप डायग्राम, बार डायग्राम, ISO, फिर बेंचमार्किंग। तो जो यहाँ पे देखेंगे आप रिलेशंस डायग्राम, ये जो है 7 न्यू क्वालिटी टूल्स में इंक्लूड होता है, ठीक। बाकी बार डायग्राम, ISO, बेंचमार्किंग ये नहीं होता, रिलेशंस डायग्राम इंक्लूड होता है। 48 है द ISO 9001 एंड 2000 स्टैंडर्ड्स आर। तो ये ISO 9001 2000 स्टैंडर्ड क्या होते हैं, देखिए आपने पढ़ा होगा ISO 14000 क्या है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ISO 9000 ये डिटरमाइन करता है कि प्रोसेस कैपेबिलिटी को डिटरमाइन करता है ISO 9000, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरीके से 9001 2000 क्या है, तो ये जो है बाल्ड्रिज स्टैंडर्ड इन द US, इस नाम से जाने जाते हैं। तो ISO 9001 2000 स्टैंडर्ड्स आर नॉन एज द बाल्ड्रिज स्टैंडर्ड इन द US, यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 49 विच एलिमेंट आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सिग्मा। सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव एंड रेंज, प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, साइकिल टाइम एंड क्वालिटी, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड नंबर ऑफ कस्टमर। तो सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट ये जो है रिक्वायरमेंट होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन 50 है विच पिलर ऑफ TPM फोकसेस ऑन रूटीन मेंटेनेंस। तो जो TPM का कौन सा जो पिलर है जो कि रूटीन मेंटेनेंस पे फोकस करता है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जस्ट इन टाइम, 5S, या फिर ऑटोनोमस मेंटेनेंस। तो देखिए 5S क्या होता है, 5S ये आप याद रखिएगा, 5S से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये लीन प्रोडक्शन में यूज़ होता है। और 5S को जो है हीरोइकी,
हिरानो ने दिया था विजुअल वर्क प्लेस के लिए। तो 5S में क्या था, सीरी, SEIRE, सीरी यानी कि शॉर्ट करना। इसी तरीके से सिटन था, सेट इन ऑर्डर, सिटन यानी कि सेट इन ऑर्डर। सीसो था यानी कि शाइन यानी क्लीन। और सिकेट्स टू था, सिकेट्स टू में स्टैंडराइज था। और फिफ्थ था सिट्सुके, सिट्सुके में सस्टेन। तो ये 5S थे जो कि हिरानो ने दिया था विजुअल वर्क प्लेस के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया कि वो कौन सा TPM का पिलर है जो कि रूटीन मेंटेनेंस के लिए होता है, तो दैट इज ऑटोनोमस मेंटेनेंस। ऑप्शन डी 50 में ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये की चीज़ है जैसे क्वालिटी टूल किसने डेवलप किया था, इशिकावा ने। ये चीज़ याद रखिएगा। सिक्स सिग्मा बिल स्मिथ ने दिया था, फादर ऑफ सिक्स सिग्मा इज बिल स्मिथ के नाम से जाने जाते हैं। 5S हमने बता दिया, सीरी, सिटन, सीसो, सिकेस्टू और सिट्सुके, ये जो है 5S होते हैं, यानी कि शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडाइज और सस्टेन। तो विश ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।